हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लोधी डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत का फिफ्थ एंड लास्ट डायनेस्टी था। तो जो 4 डायनेस्टी थे इससे पहले सलेब, खिलजी, तुगलक और सैयद, तो उन पे मैं कवर कर चुका हूँ। तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लिख दे दूँगा। तो इसके बाद मुगलक एम्पायर का स्थापना होता है भारत में, तो मैं मुगल पे भी कवर कर चुका हूँ, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट मेडिवल इंडिया में विजयनगर एम्पायर को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोधी डायनेस्टी पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली इमीडिएटली आफ्टर द सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस डायनेस्टी ने दिल्ली पर शासन किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लोधी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत पर लोधी डायनेस्टी ने शासन किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लोधी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत पे लोधी डायनेस्टी का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे आपको बताना है लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बहलो लोधी। बहलो लोधी ये लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था। तो इसके द्वारा लोधी डायनेस्टी का स्थापना लगभग 1451 के आसपास में किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बहलो लोधी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द लोधी डायनेस्टी फाउंडेड बाय बहलो लोधी। बहलो लोधी के द्वारा लोधी वंश का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1451। 1451 में लोधी डायनेस्टी का स्थापना हुआ था। तो 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत पे। तो ये फिफ्थ और लास्ट डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1451 में लोधी डायनेस्टी का स्थापना किया गया था बहलो लोधी के द्वारा। नेक्स्ट है, विच वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो यहाँ पे आपको लास्ट डायनेस्टी बताना है, दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी कौन सा था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान रूल इन इंडिया। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बहलो लोधी। बहलो लोधी ये भारत में फर्स्ट अफगान रूल का संस्थापक था। देन आगे चल के जान ही रहेंगे, शेर शाह सूरी के द्वारा 1540 में बैटल ऑफ कनौज के बाद फिर से अफगान रूल स्थापित होता है। तो इसलिए लोधी डायनेस्टी ये बहलो लोधी के द्वारा फर्स्ट अफगान रूल भारत में स्थापित किया गया था। तो बहलो लोधी एक अफगानी था, तो ये अफगानी था, तो इसने भारत में फर्स्ट अफगान रूल को स्थापित किया था। नेक्स्ट, हु वाज द लॉन्गेस्ट रेनिंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बहलो लोधी। तो बहलो लोधी ये दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। तो यह 1451 से 1489 तक शासन किया था। तो ऑलमोस्ट ये 39 ईयर्स तक रूल किया था। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए हैं, तो उनमें से ये सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है, 39 ईयर्स। देन इंडियन हिस्ट्री में राष्ट्र टूट के एक राजा हुए हैं अमोघ वर्ष, तो उनका शासन लगभग 64 ईयर्स का था। तो वह 9th सेंचुरी एडी में 64 ईयर्स तक रूल किए हैं। देन इसके अलावा एक करिकाला महान नामक राजा थे अर्ली चोला में, तो उनका शासन लगभग 83 ईयर्स का था। बट ये दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए तो उनमें से बहलो लोधी का सबसे ज़्यादा था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द सक्सेसर ऑफ बहलो लोधी। बहलो लोधी का सक्सेसर कौन था। तो यहाँ पे आपको सक्सेसर बताना है, इसका सक्सेसर कौन बना था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ये बहलो लोधी का सक्सेसर बना था। तो 1489 में जब बहलो लोधी का मृत्यु हो जाता है, तो इसका पुत्र इसका सक्सेसर बनता है सिकंदर लोधी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिकंदर लोदी। तो ये सिकंदर लोदी था जिसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना 1504 एडी में किया गया था। देन इसके 2 वर्ष के बाद ये अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लिया था 1506 एडी के आसपास में। तो यहाँ पे ये ईयर इम्पोर्टेंट है, आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? तो 1504 एडी में। तो ये एग्जाम में पूछे गए 1504 एडी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो ये सेकेंड रूलर था लोदी डायनेस्टी का। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम बताना है, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है निजाम खान। तो इसका रियल नेम निजाम खान था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। देन ऑप्शन में और भी नाम है तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फरीद खान ये शेरशाह सूरी का नाम था। देन उसके बाद उल्लू खान ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। अली गुस्सा सफी अलाउद्दीन खिलजी का निक नेम था। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिकंदर लोदी, तो इसका रियल नेम निजाम खान था। नेक्स्ट, विच लोदी रूलर इंट्रोड्यूस द गज ए सिकंदरी टू मेजर द लैंड? किस लोदी शासक ने जमीन मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सिकंदर लोदी। तो ये सिकंदर लोदी था जिसने गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया था भूमि को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत यूज्ड टू राइट पोएम्स विद द नेम ऑफ गुलरुखी? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सिकंदर लोदी। तो ये सिकंदर लोदी था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सिकंदर लोदी। तो ये भी पूछेगा एग्जाम में, वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो ये सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच दिल्ली सुल्तान द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन was established by translating Sanskrit text into Arabian, Persian and vice versa? किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल के दौरान संस्कृत ग्रंथों को अरबी, फारसी और इसके विपरीत में अनुवाद करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन का स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए एक स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको लास्ट रूलर बताना है, लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। तो ये 1517 में सिकंदर लोदी का सक्सेसर बना था और ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। तो ये लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का और ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का भी ये लास्ट रूलर बनता है इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ खटोली वाज फाउट इन 1517 बिटवीन राणा संगा एंड? खतौली का युद्ध 1517 में राणा संगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। तो बैटल ऑफ खटोली 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच में लड़ा गया था। तो लोदी डायनेस्टी और मेवाड़ के किंगडम के बीच में लड़ा गया था और इस बैटल में जो मेवाड़ के राजा थे तो उन्हें विजय प्राप्ति हुआ था। तो मेवाड़ इसमें विजय हुआ था बैटल ऑफ खटोली में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। तो मेवाड़ के राजा राणा संगा थे तो ये विजय हुए थे बैटल ऑफ खटोली में, इसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेजन? बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर इब्राहिम लोदी।
तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो बाबर ने पहली बार भारत के कुछ एरिया में 1519 में आक्रमण किया था तो ये पहली बार 1519 में आक्रमण किया था और उस टाइम दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन होम। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है किसके बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो बाबर ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और उसके बाद मुगल एम्पायर का स्थापना करता है। तो इसके बाद मुगल एम्पायर का नींव रखता है बाबर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये 1526 में हुआ था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस बैटल में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली दिल्ली सुल्तान हु डाइड ऑन बैटलफील्ड। युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला और एकमात्र दिल्ली सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है पहला और एकमात्र दिल्ली सुल्तान कौन था जो बैटलफील्ड में मारा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर इब्राहिम लोदी। तो ये इब्राहिम लोदी था जो बैटलफील्ड में शहीद हो गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो ये एकमात्र और पहला सुल्तान था। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा एंड यदि किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपका कोई क्वेरी तो अभी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।